मत्ती की इंजील उसका 22वां अध्याय, मत्ती की इंजील उसका 22वां अध्याय और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ना चाहूंगा। मत्ती की इंजील उसका 22वां अध्याय और उसकी पहली आयत से मैं 8वीं आयत तक पढ़ूंगा। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाए। मत्ती की इंजील उसका 22वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 22। और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। मैं काम करता हूं, उर्दू में पढ़ता हूं मैं। मत्ती की इंजील उसका 22वां अध्याय और पहली आयत से और 8वीं आयत तक। और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं, मगर उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और नौकरों को यह कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि मैंने जियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़बह हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मत्ती की इंजील 22वां अध्याय 5वीं आयत से। अब मगर वह बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर डाला और उनका शहर जला दिया। मत्ती की इंजील 22वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की जियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक न थे। शादी की जियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक न थे। कितने शर्म की बात है। आज सबको इनविटेशन चाहिए, दावत सबको चाहिए। दावत नहीं मिलती है, बगल वाले के यहां आई, आपके यहां नहीं आई, तो बड़ी बेइज्जत सी महसूस होती है, बेइज्जती सी महसूस होती है। और हिंदी में लिखा हुआ है कि तब उसने दासों से कहा कि ब्याह का भोज तो तैयार है, परंतु नेवताहारी योग्य नहीं ठहरे। वाह, लायक नहीं थे। अभी मैं बार बार पेपरों में पढ़ रहा हूं कि नौकरियों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं और हजारों लोग आवेदन दे रहे हैं, इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, मगर चुने कम जा रहे हैं। और बाइबल बार बार इस बारे में हमें आगाह करती है कि बुलाए हुए तो बहुत है, मगर चुने हुए थोड़े हैं। तो ये चुने हुए हैं कौन? वो जो लायक है, वो जो योग्य है। मैंने कहा कि इनविटेशन सबको चाहिए, न्योता सबको चाहिए, दावत सबको चाहिए, मगर लायक कोई नहीं बनना चाहता। और खास करके याद रखिएगा, खुदा की बादशाही में, इन द किंगडम ऑफ गॉड, अंटिल यू मेक योर सेल्फ वर्दी, अगर अपने आप को, मेरी बात सुनिए आप, ये दुनियावी नेवते की बात नहीं हो रही है, ये आसमान के बादशाहत की नेवते की बात हो रही है। अरे यीशु मसीह ने तो कहा कि हे बोझ से दबे और थके लोगों, वो अयोग्य लोगों को भी चुनता। बिल्कुल ठीक बात है, अयोग्य लोगों को चुनता, मगर अयोग्य लोग प्लीज अपने आप को योग्य बनाओ। देखिए, हमारी गलतफहमी यह है कि हम अयोग्य होकर के ही उसके पास, मेरी बात सुनिए, अयोग्य होकर के उसके पास जाइए, मगर जब उसके पास पहुंच गए तो आप योग्य बनिए। और सबसे पहली योग्यता, मेरी बात सुनिए, सबसे पहली योग्यता, अभी मैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूं, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक भूमिका बना रहा हूं कि वी हैव टू बी वर्दी। सिर्फ चर्च आ जाने से, सिर्फ बाइबल पढ़ लेने से, सिर्फ दुआ कर लेने से हमारी योग्यता नहीं है। बोझ से दबे और थके लोगों,
दुनिया के लोग बोझ से दबे हैं, मैं भी बोझ से दबा हूं, आप भी बोझ से दबे हैं, आप भी थके हुए हैं। सारी दुनिया एक थकी हुई दुनिया है। कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से हम थके हुए, कोई फाइनेंशियली थका हुआ है, कोई पारिवारिक रूप से थका हुआ है, कोई नौकरी के बोझ से दबा हुआ है, कोई शरीर की परेशानियों से, दुर्बलताओं के बोझ से दबा हुआ। सब लोग बोझ से दबे हुए हैं। हर एक का बोझ अलग अलग हो सकता है। आपका हल्का होगा, मेरा भारी होगा, मेरा भारी होगा, आपका हल्का होगा। बोझ से सब दबे हुए। बुलाए हुए तो थे ये न्योताहारी थे, देवर कॉल्ड, ये बुलाए हुए थे मगर योग्य नहीं थे। और बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि अपने बुलाए जाने के योग्य चाल चलो। While you are for whatever reason you are called in, जिसके लिए आपको बुलाया गया है उसके योग्य आपको चाल चलनी है, आपको अपने आप को योग्य बनाना है। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी, हालेलुया। हे बोझ से दबे और थके लोगों, सभी बोझ से दबे हैं, सभी थके हुए हैं, मगर शर्त जानते क्या है? मेरे पास आओ। मेरी बात सुनिए, ये 3 वर्ड जो है, ये 3 शब्द, मेरे पास आओ, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बोझ की बात सब करते हैं, थके होने की बात सब करते हैं। दुनिया की लिस्ट है हमारे बोझ की, दुनिया की लिस्ट है हमारे थकेले होने की। दुनिया की बात है, अरे पाजी साहब ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, अरे भैया ये है, वो है। नोबॉडी वांट्स टू टॉक अबाउट कम अनटू मी, मेरे पास आओ। ये देखिए बहुत गंभीर ये वाक्य जो है, ये 3 शब्दों का जो वाक्य है, मेरे पास आओ, इसमें ही तो सारी ब्लेसिंग है। आपके बोझ में कोई ब्लेसिंग नहीं है, आपके थकेलेपन में कोई ब्लेसिंग नहीं है। आप तो ऐसे ही थके हुए हैं, आप तो ऐसे ही बोझ से दबे हुए हैं। अरे ब्लेसिंग तो है, मेरे पास आओ। इसकी फुर्सत किसी को नहीं है। थकेले होने की फुर्सत है और बोझ लेने की फुर्सत है। बोझ पर बोझ से दबे चले जा रहे हैं, मगर किसी को उसके पास, देखिए पास आने की बात, खाली चर्च चले आए हैं और बैठ गए। बहुत से लोग आते हैं और बहुत से लोग चले जाते हैं, और क्या होता है उनकी आदत देखिए, एक संडे आए, 2 संडे गायब हो गए, 2 संडे। हमारी चर्च में आप देखिए, लोगों के मतलब विश्वास योग्यता का तो कोई सवाल ही नहीं। दुनिया के बहाने हमारे पास, कोई सौदागरी को चला गया, किसी ने ब्याह कर लिया, किसी ने, दुनिया की बातें। मेरे पास आओ, दैट इज द वर्ड। यही की है, यही चाबी है आपकी ब्लेसिंग की। हे बोझ से दबे और लोगों, हे बोझ से दबे और थके लोगों, जाओ तुमको विश्राम मिल जाएगा। जी नहीं, कम अनटू मी, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम सबको चाहिए, बोझ से हटावट सबको चाहिए। मेरा बोझ उतार दीजिए, मेरे को फाइनेंशियल मदद कर दीजिए, मेरी बीमारी चंगी कर दीजिए। कोई है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के लिए, लेकिन उसके पास कोई नहीं आना चाहता है। और आते हैं हम लोग, ऐसे आते हैं जैसे वो, मतलब हमारा कोई उससे रिश्ता ही नहीं, कोई नाता ही। देखिए पास आने का कोई भी किसी के पास नहीं चला जाता है। ये कोई है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के? ये पास आना मित्रों, ये पास आना एक बहुत ही गंभीर विषय है। ये एक हस्बैंड एंड वाइफ का पास आने के समान है, जिनके पास आने से एक जीवन का निर्माण होता है, एक बच्चे की पैदाइश होती है। ये जो संबंध है, समथिंग दैट इज बियॉन्ड एनी अदर रिलेशन, जो बाकी किसी भी रिश्तों से कहीं बेहतर रिश्ता होता है, कहीं ज्यादा मजबूत रिश्ता होता है, कहीं ज्यादा गंभीर और कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ रिश्ता होता है। उस पास आने की बात कर रहा खुदाबंद। आप पास आने की बात कर रहे हैं, वो तो आसमान को छोड़ करके जमीन पर आ गया हमारे और आपके पास। ऐसा पास आया कि वो जो बादशाहों का बादशाह था, उसने चरनी में जन्म लिया हमारे और आपके लिए। इतना पास आया वो कि कोई है मेरे साथ प्रेज़, उसने अपने मुंह पर थूक और अपने सर पर कांटों का ताज और अपने पीठ पर कोड़े से है। इतना वो पास आ गया मेरे और आपके लिए। आप कितने उसके पास हैं? बोझ से दबे तो सभी हैं, थके तो सभी हैं, और सभी बोझ से उतरना चाहते हैं।
लेकिन बोझ से उतरने के चक्कर में बोझ पर बोझ लादे जा रहे हैं, थके पर थके लादे जा रहे हैं। मित्रों, ये पास आने की बात है। योग्य कैसे होंगे आप? नेवताहारी तो थे, बट नन ऑफ देम वर वर्दी। योग्यता होनी चाहिए आपको, अपने आप को और देखिए एक बात बताऊं, आपको अपने ही आपको योग्य बनाना पड़ेगा। क्रूस पर जो चोर लटका हुआ था, उसके पास ना भाई थे, ना बहन थे, ना दीदी थे, ना भैया थे, ना वाइफ थी, ना हस्बैंड थे। नोबॉडी वाज आउट देयर, ही वाज ऑल बाय हिमसेल्फ। अकेले था और अपने आप को उसने योग्य बनाया। इतना विश्वास हो गया, मर रहा था वहां पर, अरे उसके पास उसकी तो चीख निकलनी चाहिए थी, वहां पर तो दर्द से कराहना चाहिए था, वहां तो हालत खराब है, मैं बोझ से दबा हूं, मैं थका हूं, बहुत मारा है, हाथ में ये दर्द हो रहा, वहां हाथ में वो दर्द हो रहा। सबको बोझ की चिंता है, सब बोझ की बात करते हैं। कोई उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहता है कि अगर तू आज अपनी बादशाहत में आना तो मुझे याद करना, जब तू अपनी बादशाहत में आना तो मुझे याद करना। उसने अपने आप को इतना करीब कर लिया, हालेलुया, इतना करीब कर लिया कि यीशु मसीह ने कल की बात नहीं की, परसों की बात नहीं की, और कहा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, स्वर्गलोक में होगा। मित्रों, पास आने की बात आप जरा गंभीरता से सोचिए। हालेलुया। चर्च तो हम लोग ऐसा आते हैं जैसे सिनेमा हॉल अटेंड करने जा रहे हैं। आए बैठे, नहीं आए नहीं आए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं अपने चर्च के वफादार और विश्वास योग्य मेंबरों के लिए, जो हर संडे, कोई रहे या ना रहे, बिशप साहब रहे, पादरी साहब रहे, इवेंजलिस्ट रहे, गाने वाला रहे, बजाने वाला रहे, क्या फर्क पड़ता, यीशु मसीह है ना। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जाओ बिशप साहब के पास जाओ, और गाने वाले के पास जाओ, और बजाने वाले के पास जाओ। हे बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ, क्योंकि विश्राम तो मैं ही दूंगा। ओनली गॉड, ओनली जीसस कैन गिव यू द फाइनल एंड इटर्नल रेस्ट। हालेलुया। बाकी लोग टेम्परेरी काम कर, बाकी लोग आपको किसी ना किसी तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं, मगर मित्रों, थैंक यू जीसस, ओनली जीसस कैन गिव यू द रेस्ट। केवल प्रभु यीशु मसीह वो शांति, वो आराम दे सकते हैं जो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है। मैं योग्यता की बात करना चाहता हूं, और एक व्यक्ति का मैंने आज जिक्र करना मैं चाहता हूं। उदाहरण मैंने लिया, मैं फिर वापस पुराने नियम पर जा रहा हूं। मैंने शुरू किया नए नियम से, लेकिन आपको मालूम है जो सीरीज चल रही है, इसलिए मैंने चाहा कि मैं वापस पुराने नियम पर आपको लेकर के चलूं, जहां से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। एक आदमी जिसको एलीशा भविष्यवक्ता के नाम से जानते हैं, उसका एक गुरु था एलिया, और एलिया चला जा रहा था, एलीशा अपना काम कर रहा था। पहला राजा उसका 19वां अध्याय, मेरी ओर देखिएगा, मैं बाद में देख के पढ़ लीजिएगा। तब वो उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए, और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दिया और उन्होंने खाया। तब वो कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। अब देखिए, नाउ ही इज फॉलोइंग एलाइजा। एलीशा एलिया के पीछे चल रहा है, मगर अभी ब्लेसिंग नहीं मिली है। अब वो अपने आप को योग्य बना रहा है। आइए, दूसरा राजा और उसका दूसरा अध्याय, दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय, जो अभी आपके बीच में पढ़ा गया, दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय। अब हम यहां पर आते हैं कि एलीशा ने किस तरीके से दुगनी सामर्थ पाने के लिए अपने आप को लायक बनाया। एलिया के पीछे तो चलने लगा था, एलिया ने तो कॉल कर दिया था, एलिया ने जाकर के उसके ऊपर अपनी चद्दर डाल दी थी जब वो बैलों के साथ खेतों में हल चला रहा था, और अब वो सेवा टहल करने लगा था। उसने अपना सब हेल बैल सब मारमूर के काट कूट के फेंक दिया था, मगर अभी भी वो योग्य नहीं था। अब वो अपने आप को योग्य बना रहा है। दूसरा अध्याय दूसरे राजा का, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल को चले। गिलगाल का अर्थ होता है लुढ़काया जाना, टू रिमूव, टू रोल। और आपको याद है क्या चीज लुढ़काई गई थी? यीशु मसीह की कब्र के ऊपर जो पत्थर था वो लुढ़काया गया था, और लुढ़काया गया था, और यीशु मसीह बाहर आए। वो पत्थर लुढ़का हुआ था। लुढ़का हुआ पत्थर, हटाया हुआ पत्थर रेजरेक्शन का सिंबल है, पुनरुत्थान का सिंबल है, जीवन का और अनंत जीवन का सिंबल है। सबसे पहले आपको यह मानना पड़ेगा, मैं क्या बात कर रहा हूं, अपने बुलाए जाने के योग्य बनो। मैं योग्यता की बात कर रहा हूं। आप कॉल्ड तो ही है,
आप तो चर्चा ही रहे, आप तो दशवांश ही रहे, लेकिन उसके योग्य आपकी चाल है कि नहीं है, इसमें हम और आप सब शामिल हैं इसके अंदर। आइए अपने आप को योग्य बनाया जाए। तो सबसे पहले वो गिलगाल को आते हैं। सबसे पहले रेजरेक्शन में आपको बिलीव करना है। यू हैव टू बिलीव दैट जीसस इज द ओनली लिविंग गॉड। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह ही जिंदा प्रभु है, दुनिया में कोई और जिंदा नहीं है। सबकी कब्रें हैं, सबकी मज़ारें हैं, सबकी कहीं ना कहीं आश्रम है, सबके कहीं ना कहीं कोई एक वेदी बनी हुई है, कोई जगह बनी हुई है जहां वो मर गए, लेकिन यीशु मसीह की कब्र है मगर वो खाली है। और मैंने आपको प्रूफ के साथ ये दिखाया है कि यीशु मसीह की कब्र खाली है क्योंकि वो जिंदा है। द ओनली गॉड इन द वर्ल्ड, दुनिया में एक ही प्रभु है जो जीवित है। मुर्दों की उपासना सबको करना है, उसकी उपासना के लिए दुनिया की लाइन लगी हुई है। जिंदे की उपासना कौन करेगा? क्या आप प्रभु का धन्यवाद नहीं कर रहे हैं कि आपके पास जो प्रभु है, आप जिस प्रभु की उपासना करते हैं वो जिंदा प्रभु है। दुनिया लाइन लगाई हुई है मजार पर, दुनिया लाइन लगाई हुई है कब्र के ऊपर, दुनिया लाइन लगाई हुई है आश्रम के पीछे, दुनिया लाइन लगाई हुई है मरे हुओं के पीछे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो दैट आई वर्शिप अ लिविंग गॉड। अय्यूब ने कह दिया मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। काश कि आज यहां बैठे हुए एक एक जन अपने हाथ उठा के कहे मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। यू हैव टू बिलीव दैट। आपको विश्वास करना पड़ेगा। यह योग्यता की पहली बात। गिलगाल से आप चलेंगे, यहां से आप अपने जीवन शुरू करेंगे। आप किसी मूर्त पर नहीं, आप किसी सूरत पर नहीं, आप किसी मुर्दे पर नहीं, आप एक जिंदे प्रभु के उपासक हैं। आप एक जिंदे प्रभु की उपासना करते हैं। इसीलिए जब चर्च आइए तो जिंदगी के साथ आइए, अपने हाथों को उठा करके, अपनी जबान को खोल करके, अपने आप को नम्र और दीन करते हुए, कोई अकड़ नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई घमंड नहीं। खुदावन तेरे सामने नम्रता और दीनता के साथ, यहां पर मेरी सारी अकड़ बेकार है, यहां पर मेरी सारा घमंड बेकार है, यहां पर सारा मेरा सरकशी, यहां पर सारा मेरा, थैंक यू जीसस, मैं जैसा हूं बिन योग्यता। योग्यता सिर्फ यह है कि मैं तेरे जी उठने पर विश्वास करता हूं। थैंक यू जीसस, मेरा यीशु सदैव जीवित है। गाओ हालेलुया, मेरा यीशु alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. प्रभु यीशु जीवित है। जय हो, जय हो, जय हो यीशु की, मेरा यीशु। वहीं से चलेंगे आप, अपने आप को योग्य बनाइए। उसके जीवन पर, उसके जी उठने पर कभी क्वेश्चन मत कीजिएगा। थैंक यू जीसस। एलिया ने एलीशा से कहा यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता, इसलिए तू यहीं ठहर, गिलगाल में रह, यहीं रह, यहां से आगे मत जा, क्योंकि अब मैं बेतेल को जाता हूं। देखिए, सबसे पहले यू हैव टू बिलीव इन ए लिविंग गॉड। जिंदे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। और उसके बाद एलिया ने कहा मैं बेतेल को जाता हूं, तू बेतेल को मत चल, तू यहीं रह। उसने कहा अरे बेतेल को नहीं जाएंगे। बेतेल का अर्थ होता है फेलोशिप, सहभागिता। अरे प्रभु पर विश्वास करते हैं, चर्च नहीं जाएंगे? आप हमको रोक लीजिएगा चर्च जाने से? हमारे घर के काम हमको रोक लेंगे? हमारे अंकल आंटी, हमारे रिश्तेदार खानदान, हमारे घर में कोई फंक्शन हो रहा है, वो हमको फेलोशिप से वंचित कर देगा? हा, फॉरगेट इट। नथिंग कैन कम बिटवीन मी एंड द फेलोशिप ऑफ गॉड। मेरे और प्रभु के संबंध के बीच में, मेरे और प्रभु के बीच में जो फेलोशिप है, जो सहभागिता है, जो घनिष्ठता है, यीशु मसीह ने क्या कहा? हे बोझ से दबे और थके लोगों, कहां आओ? फेलोशिप में आओ ना, मेरे पास आओ। बेतेल, उसने कहा ऐसा, अरे बेतेल को नहीं जाएंगे, आपके साथ फेलोशिप में। आज जरा सी मेरी बात सुनिए, जरा सी घर में कोई दिक्कत आए, दिक्कत तो नहीं, कोई एक बहाना अगर मिला, सबसे पहले जो विच्छेद होता है वो सहभागिता। चर्च सबसे पहले छूटता है। ये हो गया था, वो हो गया था, दुनिया की लिस्ट है मेरे और आपके पास। मित्रों, टू बी वर्दी, अगर आपको योग्य बनना है, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो। आपका वो सूली पर था,
दुनिया की चीजें प्रभु और उसके भी प्रभु देखिए बहुत दुख रहा है, अब खून बह गया, अब सूली पर चढ़ा था मित्रों, क्या बोल रहे हैं, उसकी हालत खराब थी, मर रहा था, ही वॉज डाइंग, बट इन दैट डाइंग कंडीशन, उस मरणहार जीवन में भी, मरणहार अवस्था में भी उसने कहा फेलोशिप तो आप ही के पास आएंगे जब तू अपनी बादशाहत में आना। आई एम रिकॉग्नाइजिंग यू एज ए लिविंग गॉड। उसको मालूम था कि ये जिंदा प्रभु है, ये क्रूस पर मर नहीं रहा है, ये अपनी जान जरूर दे रहा है, ये बलिदान जरूर हो रहा है, मगर ही इज द लिविंग गॉड, ये गिलगाल है, रेजरेक्टेड है ये। और इसीलिए पौलुस ने कहा कि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जानूं। मित्रों, अपने बुलाए जाने के योग्य चाल चलो। प्रभु ने आपको बुलाया है, थके हैं, बोझ से दबे हैं, ये आपकी क्वालिफिकेशन है, अब उसके पास आने का समय है। गिलगाल से चलिए और बेतेल तक आइए, फेलोशिप मत छोड़िए, चर्च के लिए कोई बहाना मत करिए, करिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्लेसिंग आपकी जाएगी, जो लोग आएंगे वो ब्लेसिंग लेकर के जाएंगे। जो भिखमंगा मंदिर के किनारे था उसको ब्लेसिंग मिली, वो वहां से, वो जो लंगड़ा था वो पैरों पर चल करके गया, जो झोले का मारा था, जो टांगा गया, बहुत से झोले के मारे होंगे, नहीं टांगे गए, नहीं उतरे वहां पर, नहीं ठीक हो पाए, मत आइए, ब्लेसिंग तो आपकी पर्सनल है, उसमें मेरा क्या लेना देना है। थैंक यू जीसस। एलिया ने एलीशा से कहा अच्छा तो बेतेल को रहे, अच्छा फेलोशिप में ही रहे। नहीं, अब देखिए जब फेलोशिप होती है तो ये पहुंचते हैं यरीहो। चौथा पद, वे यरीहो को आए। यरीहो का अर्थ होता है वॉरफेयर, लड़ाई, युद्ध, कंफ्यूजन, बेमतलब की बातें। उसने ये कहा उस लोगों के, जब आप फेलोशिप में आते ना, चार घड़े जहां रहते वहां टकराते, लेकिन उन घड़ों के, आपको याद होगा वो उस दूसरे वाले चोर ने इसको, अरे यार पागल है क्या तू, किसकी तारीफ कर रहा, किससे अपनी जिंदगी मांग रहा है, ये अगर प्रभु है, जिंदा प्रभु है, अगर ये है तो हम दुनिया भर की। देखिए वॉरफेयर, जब आप फेलोशिप में आते हैं तो एक संघर्ष शुरू होता है। इसी संघर्ष पर तो काबू पाना है, आपकी जिंदगी में एक संघर्ष शुरू होगा। लोग कहेंगे अरे कहां पीस चर्च से जुड़ गए, अरे कहां फलाने से जुड़ गए, अरे कहां ये, दुनिया भर की बातें। देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट, दुनिया से और प्रभु से एक कॉन्फ्लिक्ट होगा। लेकिन मित्रों, असमान जुए में मत जूतिए, इस संघर्ष पर काबू पाइए, क्योंकि उसने हमको जयवंत से भी बढ़कर के विजयी बनाया है। थैंक यू जीसस। वो हमको हर दिन जय के उत्सव में लिए फिरता है। जय कब मिलेगी? जब वॉर होगी, जब संघर्ष होगा, जब लड़ाई होगी, जब बैटल होगा, जब कंफ्यूजन होगा, जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, तभी तो जय मिलेगी। ना तो जय की जरूरत क्या है? वो हमको क्यों जय के उत्सव में लिए फिरता है? इसलिए कि हम संघर्ष में हैं। बट थैंक गॉड कि वो हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, क्योंकि हम एक लड़ाई में है, हम संघर्ष में है, और हम चूंकि उसके पास, वो कहता है एक मिनट, लड़ाई तुम्हारी नहीं है, युद्ध तुम्हारा नहीं है, हम लड़ेंगे तुम्हारे लिए। यरीहो बोला अच्छा यहीं रह जाओ। कई लोग लड़ाई में ही उलझ के रह गए मित्रों, कई कलीसियाएं लड़ाई में ही उलझ के रह गई, उनके मेंबर्स लड़ाई में ही उलझ के रह गए। अरे प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि प्रभु ने आपको यरीहो से निकाला, इस वॉरफेयर से निकाला, इस युद्ध से निकाला, क्योंकि यह युद्ध किसी इंसान से नहीं है, यह आकाश की सेनाओं से है, यह बदरूहों से है, उनसे हमारा संघर्ष है मित्रों। हम प्रभु के, जिंदे प्रभु के पीछे चल रहे हैं, उसके फेलोशिप में है। इतनी कठिनाइयां आएंगी, इतनी मुसीबतें आएंगी, इस फेलोशिप को छिन्न भिन्न करने के लिए, इसको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपको अलहदा करने के लिए, चर्च से अलग हो जाए, ये मुसीबत, वो मुसीबत, ये आ गए, वो आ गए, ये प्रोग्राम, वो प्रोग्राम, दुनिया भर की बातें आपको फेलोशिप से अलग करने के लिए आएगी। यरीहो से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। कोई बात नहीं, यरीहो बीच में पड़ रहा है, चलेंगे, हालेलुया, यरीहो से चलेंगे। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी। अपने बुलाए जाने के योग्य चाल चलो। उस राजा ने कहा कि बुलाए हुए तो बहुत है, मगर योग्य कोई नहीं, लायक कोई भी नहीं मिला। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमारे चर्च को इतनी बरकत दी है, इस मंडली को इतनी बरकत दी है। थैंक यू जीसस। आई वॉन्ट टू एनकरेज, मैं किसी पर कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूं, प्लीज, दिस इज ए प्योर वर्ड ऑफ गॉड, ये खालिस कलाम है खुदा का। ये हमारे
पांव के लिए दीपक और हमारे पथ के लिए उजाला। जो इसके प्रकाश में चलेगा वो ठोकर नहीं खाएगा। और दुआ कीजिए कि इसी तरह के प्रकाश हमको मिलता रहे कि हम ठोकर ना खाएं। लेकिन क्योंकि ठोकरों का लगना तो लाजमी है मित्रों, हम लोग ऐसे संसार में रहते, हर कोने पर हम लोग तो पत्थरों के ऊपर चल रहे हैं। बोलिए पत्थरों के ऊपर चले और ठोकर ना लगे। आप लिखा ठोकर लगना तो लाजमी है, मगर धन्य है वो जिसके कारण ठोकर ना लगे। हम ठोकर का कारण नहीं बनना चाहते। ना हम ठोकर खाएंगे और ना किसी को खिलाएंगे, ना किसी को खाने देंगे। वी विल डू आवर बेस्ट। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम गिलगाल से चले, बेतेल में आए, यरीहो को पार करें और अब कहां पहुंचते हैं? ये यरदन के पास पहुंचते हैं। आप दूसरों के संघर्ष में कई बार विजयी हो जाते हैं, मगर जब खुद से आपको संघर्ष करना पड़ता है, जब अपनी इज्जत और अपनी ईगो और अपने उसकी बात आती है, यरदन का अर्थ होता है सेल्फ डिनायल, स्वयं का इनकार करना। आपको याद होगा मैं कहां से बोल रहा हूं, आपको याद होगा यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आना चाहे और अपने आपे का इनकार करे, अपना क्रूस उठा करके चले। अपना क्रूस, दूसरे का क्रूस तो सभी को बड़ा मजा आता है। अरे उसका ये देखो, उसका ये देखो, उसके घर में ये, उसका बेटा ये, उसकी बेटी ये, उसका घर, दुनिया भर की बातें। बट नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट देयर ओन क्रॉस। कोई अपने क्रूस की बात नहीं करना चाहता है, अपनी कमी की बात नहीं करना चाहता, अपनी कमजोरी की बात कोई नहीं करना चाहता। कोई सेल्फ डिनायल, अपने आप का इनकार। भाई साहब मेरे में ही गलती है, भैया भाई माफ करना, दीदी माफ करना, बहन जी माफ करना, आंटी जी, अंकल जी, दीदी, भैया, बीबी, पति माफ करना, मेरे में गलती है, ये मेरी गलती थी, आई एम सॉरी। मुझे अब रियलाइज, काश की मित्रों योग्य बनिए, क्योंकि यरदन के उस पार तो आपके लिए चादर ही चादर मौजूद है, ब्लेसिंग की चादर मौजूद है मित्रों। यरदन के पार गिलगाल रेजरेक्शन, बेतेल फेलोशिप, जेरिको यरीहो वॉरफेयर, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, और अब यरदन। और फिर एलिया ने कहा तू यरदन के इसी पार रहे ना, कहां उस पार जाएगा। बोला अरे अब तो है, आप ही के पीछे चलना है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। आप क्या सोच रहे हैं कि मैं फिर वापस लौट करके यरीहो जाऊंगा और बेतेल जाऊंगा, गिलगाल? कहां? सियोन देश हमारा है देश। आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स द पर्ली गेट्स ऑफ हेवन। मैं उस सुनहरे फाटक की ओर चला जा रहा हूं। आसमानों में है मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम, जाके करेंगे जब हम यरदन पार। जब आप यरदन के पार जाएंगे, थैंक यू जीसस। बुलाए हुए तो बहुत थे मित्रों, योग्य कोई नहीं था और उनका हाल बहुत बुरा हुआ। पढ़िएगा आप। मैं एनकरेज करना चाहता हूं, आप बुलाए गए, एक काम कीजिए, वो आपको ताकत देगा, वो हिम्मत देगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो अभी मैं हानि से, आपकी हानि नहीं होगी मित्रों, ये तय बात है। हम लोग को ना हानि से बहुत डर लगता है, नुकसान से बहुत डर लगता है, विच इज गुड, अच्छी बात है, नुकसान नहीं होना चाहिए, बढ़ोतरी हो। तो एक काम कीजिए, यहोवा को अपना चरवाहा मान लीजिए, एक भेड़ के समान उसके पीछे पीछे, चाहे गिलगाल को जाना पड़े, चाहे बेतेल को जाना पड़े, चाहे यरीहो से होकर गुजरना पड़े और चाहे यरदन पार करना पड़े, तेरे पीछे पीछे मैं चलूंगा। चाहे हो कितनी वादियां, मैं अपने बुलाए जाने के योग्य। आपने बुलाया है प्रभु जी, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। थोड़ा विचार कीजिएगा इस बात पर कि जो बुलाए गए थे वो योग्य नहीं थे। मेहरबानी से हम सब खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और थोड़ी देर के लिए सोचिएगा कि क्या हम और आप उसके योग्य हैं। मैं भी सोच रहा हूं, प्रभु अगर मैं योग्य नहीं हूं तो मैं योग्य बनना चाहता हूं। मैं तेरे रेजरेक्शन पर, तेरे पुनरुत्थान पर, आप जीवित है, मैं इस पर विश्वास करता हूं। मैं आपके साथ फेलोशिप में जाना चाहता हूं। मेरे जितने संघर्ष हैं मेरे जीवन के, मैं आपके हेल्प से, आपकी मदद से, आपकी ताकत से उस पर विजय पाना चाहता हूं। बहुत से मेरे जीवन के अंदर के संघर्ष है प्रभु जी, मेरे दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, मेरी बहुत सी गंदी आदतें हैं जो मेरा संघर्ष बन गई हैं प्यारे प्रभु जी, मैं उनसे लड़ नहीं पा रहा हूं, भिड़ नहीं पा रहा हूं। प्रभु जी ताकत दीजिएगा, प्लीज, आप ही ताकत दे सकते हैं। दुनिया में हमने बहुत आजमा लिया है, बहुत ट्राई कर लिया, अगर आप ताकत नहीं देंगे, वो पाक रूह की ताकत आप दीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए प्यारे प्रभु जी, कि हम उस संघर्ष पर काबिज हो सके। और प्रभु जी
जिस दिन अपने आपे का इनकार करना होगा, हम तैयार हैं। आज ही से हमने अपने आप को इनकार किया, प्रभु जी हम कुछ नहीं, जो कुछ है वो तू है, तेरे पीछे पीछे मैं चलूंगा, चाहे हो कितनी वादियां, हम चलेंगे, क्योंकि उस पार हमारे लिए दुना भाग, हमारे लिए दुगनी सामर्थ, हमारे लिए दुगनी आशीष। और वो आशीष दुगनी क्या, ना सिर्फ मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, इतनी डबल पोर्शन उसमें से हम दे भी देंगे तब भी मुझको कोई कमी नहीं होगी, बिकॉज आई गॉट डबल पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बड़ी आशीष दे। थैंक यू जी।